नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। दातारामगढ़ क्षेत्र कांकरा के गौसेवक इन दिनों खासे चिंतित नजर आ रहे हैं। गौसेवकों का मानना है कि उनके गांव में स्थित श्री कामधेनु गौशाला में इन दिनों संसाधनों का अभाव है। सभी कमी है अभी तक से। यहाँ पर न तो लाइन भी नहीं थी पहले, पानी की व्यवस्था भी मतलब टैंकरों से ही और चारे के भंडार गृह भी नहीं है इतना, और पशुओं को रखने के लिए मतलब ज़्यादा रख रखाव नहीं है। कामधेनु गौशाला में गायों के लिए मीठे पानी का अभाव है, साथ ही चारा स्टॉक के लिए बड़ा स्टॉक भंडार भी नहीं है। ऐसे में गायों के भूखे मरने की नौबत है। लेकिन भामाशाह ने बड़ा दिल दिखाते हुए आज श्री कामधेनु गौशाला जाकर गायों को लंपी से बचाने के लिए आयुर्वेदिक लड्डू खिलाई। देखिए कांकरा स्थित श्री कामधेनु गौशाला से हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। इस समय मैं दातारामगढ़ क्षेत्र कांकरा ग्राम पंचायत हूँ और जिस गौशाला में मैं खड़ा हूँ वो है श्री लक्ष्मीनाथ गौशाला। आप देख सकते हो गौशाला में यहाँ पर लगभग मुझे बताई जा रहा है कि 200 से ज़्यादा गायें हैं और गायों में लंपी का प्रभाव कितना है ये मैं देखने के लिए आया हूँ। यहाँ का प्रबंध है वो देखने के लिए आया हूँ और साथ ही यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो पशुपालन विभाग है, यहाँ का जो वेटनरी है, यहाँ का आयुर्वेद है और साथ ही भामाशाह है, उनके यहाँ पर कितना योगदान है ये देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। प्रतिनिधि बतौर सीताराम जी खींची, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। सीताराम जी, अगर मैं बात करूँ आपकी गौशाला की, तो गौशाला की क्या स्थिति है? नमस्कार साहब, आपका लक्ष्मीनाथ गौशाला प्रांगण में स्वागत है। और यहाँ पे हमारी गायें करीब करीब स्वस्थ है। एक दो गाय ऐसी कोई संक्रमित है, ज़्यादा संक्रमित भी नहीं है। वैसे गायें स्वस्थ है, लेकिन जो घरेलू गायें हैं गांव के अंदर वो ज़्यादा थोड़ी संक्रमित है और 5-10 गाय ख़त्म भी हुई है। हिंडाला का वास में है, दुलापरा में है, शिवसिंगपुरा में है, कांकरा में भी है। और कुछ एक गायें जैसे कि गाँव में भी आवारा घूमती रहती है, उन गायों को भी हम जैसे गौशाला में लेके आते हैं, लेकिन वो वापस भाग जाती है। उनमें से जरूर 5-10 गाय है जो संक्रमित है। गौशाला का प्रबंध कैसा है? यहाँ का रख रखाव है, व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्थाएं है जो साहब बहुत ही दयनीय स्थिति है इस गौशाला की, क्योंकि पिछले 10 साल से गांव वालों के अनुदान से गांव वाले चंदा करके भामाशाह है जो मिल करके वो इस गौशाला को चला रहे हैं। सरकार के द्वारा कोई अनुदान नहीं मिल रहा। मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा मीठे पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके साथ चारागाह रखने वाला जो स्टॉक होता है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, टेंट सेट भी बहुत कम है। तो इससे क्या है कि भामाशाह के सहयोग की या जो आपका जो गोपालक विभाग है उनके सहयोग की आवश्यकता है। गोपालक विभाग की तो सख्त आवश्यकता है। अनुदान मिले तो यानी कि गौशाला की थोड़ी स्थिति ठीक हो जाए। आप चारों तरफ देख रहे हो, चार दीवारी नहीं है, सिर्फ बाढ़ और तारबंदी करके वैसे ही टेम्परेरी गांव वाले अपने स्तर पे काम निकाल रहे हैं। और चारे पानी की व्यवस्था भी नहीं होती तो गांव में किसी भामाशाह को बोलते हैं तो फिर वो व्यवस्था कुछ न कुछ करवा देते हैं। ऐसे ही काम चल रहा है। बाकी यहाँ के मीठा पानी भी नहीं है। डिपार्टमेंट की बात करूँ मैं, पशुपालन विभाग की या फिर यहाँ का वेटनरी जो पशुधन सहायक है, यहाँ के आयुर्वेद है, उनका कितना योगदान है? क्या वो पूरा सपोर्टेड है या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, देखो उनकी तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आयुर्वेद चिकित्सा वाले हमारे डॉक्टर दिनेश जी कुमाऊँ थे, उनका हमारे को बहुत ही बढ़िया सहयोग रहा। उन्होंने बोल करके और हमारे से ये काढ़ा बनाने की जो विधि बताई उसके हिसाब से हमारे गांव के माननीय श्री दशरथ सिंह जी शेखावत है, उनके द्वारा यानी कि भामाशाह वो बोले चाहे से एक से लेकर के 20,000 रुपये जो भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगा। तो वैद्य जी के द्वारा बताई विधि के अनुसार दशरथ सिंह जी ने ये आज हमारे यहाँ आयुर्वेदिक के लड्डू बनाए गए और सभी गायों को खिलाए गए। जो गांव में आवारा गायें हैं उनको भी खिलाएंगे। और अगर कोई घरेलू किसी की गाय अगर संक्रमित हो या स्वस्थ हो तो भी वो ले जा करके दे सकता है। ये हमारे गांव के अंदर महेंद्र जी पाटनी है, उनकी दुकान पे उपलब्ध है, वहाँ से आकर के ले जा सकते हैं। अभी मुझे बताया गया कि गौशाला में जो गायें हैं उस पर लंपी का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत की जैसे इंडाला का बास है, आसपास की जो क्षेत्र है वहाँ पर लंपी का प्रभाव ज़्यादा है। और विशेष तौर पर उन गायों में जो आवारा गाय है, विशेष तौर पर जिनका किसान या मालिक नहीं है, उन गायों में इसका प्रभाव है। दशरथ जी मेरे सामने है, मैं बात करता हूँ। एक आप आगे आए हो जब भामाशाह बतौर और गौ सेवक गौ भक्ति आपने दिखाई है, क्या लगता है कि आपके गाँव में गायों में इस समय लंपी जो बीमारी चली है उसका प्रभाव कितना है? लंपी का प्रभाव 12 की सुनी गाय है वह में ज़्यादा है। गौशाला की गायें सुरक्षित है हाल तक। और अठांगा जगह बेजी डॉक्टर है वहाँ सुराय ली तो वे आकी बया गाया ने पहली सुई दवाई को इलाज चालू करा तो बहुत अच्छी बात है। ये वास्ते बेजी आया, खुद दवाई बनाई, बाकी राय सूँ और बन गया ने सबने लाडू दिया गया और बाल ली गया है बन के लिए व्यवस्था करी है कि भाई
अच्छा, एक और बात मुझे ये बताओ कि मैं आपकी गौशाला जिस खड़ा हूँ श्री लक्ष्मीनाथ जी गौशाला में, यहाँ पर मीठे पानी की थोड़ी कमी है, चारा रखने के लिए बड़ा स्टॉक भी नहीं है। तो ऐसा आप भामाशाह से किसी से कोई अपील करोगे? भामाशाह से अपील भामाशाह के पास चाहिए वो काम चाल रही है, सरकार की व्यवस्था को नहीं गौशाला में बिल्कुल भी गोपालक विभाग आ गया है, व्यवस्था नहीं हुआ है कारण शू गांव की सुरक्षा से तो काम चल रही है, पर गाया की सुरक्षित गायन गांव का ही रात रहा है। सरकार से योजना की जरूरत है भाई, सरकार कुछ ही के मान योजना देवे तो पानी की भी व्यवस्था अच्छी हो जाए, चारा की व्यवस्था भी हो जाए और छाया वाया की सर्दी की व्यवस्था हो जाए। तो गांव की सेवा सुन गया को काम चल रही है, सरकार की सेवा की जरूरत तो गिट है, सरकार सेवा देरी को नहीं, सरकार सेवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे यहाँ के जो आज बतौर जो गायों को आयुर्वेदिक लड्डू जो खिलाए गए थे दशरथ सिंह जी, उन्होंने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने मेरी बात हुई है, वो बता रहे थे कि हमारे गांव की गौशाला में थोड़ा बहुत मदद की आवश्यकता है। यहाँ पर जो आयुर्वेद जो डॉक्टर है यहाँ पर, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ आयुर्वेद की भूमिका अगर लंपी में देखूँ तो कैसी है और कितनी है? देखो सर, आयुर्वेद का उद्देश्य है कि जो स्वस्थ है उसको आगे भी कैसे स्वस्थ रखे और जो बीमार है उसको अपन कैसे स्वस्थ करें। तो जैसे यहाँ गायों की कंडीशन ठीक है तो उस हिसाब से कि अपन कुछ औषधियाँ बना के कि उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़े, गायों की भी जो आगे बीमार नहीं हो। कुछ में मेरे को लगा कि संक्रमण लग रहा है तो वो भी स्वस्थ हो। तो ये आज आप ही के जो बता रहे थे मुझे कि आपके गाइडेंस से कुछ लड्डू कुछ आयुर्वेद कुछ तैयार हुआ राजस्थान सरकार के द्वारा आयुर्वेद विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन दे रखी है कि हाँ भाई ये औषधियों के द्वारा आप गायों को खिला सकते हो, तो वो उन औषधियों के द्वारा हमने कुछ क्वाथ बना के वो दवाएं लेके उनका आयुर्वेदिक लड्डू बनाए और सभी आज गायों को खिलाएं जिससे उनकी पावर बढ़े, इम्यूनिटी पावर बढ़े। अच्छा, गौशाला की स्थिति प्रबंध को लेकर क्या कहना चाहोगे? गौशाला के प्रबंध तो देखो इनके द्वारा तो व्यवस्था देखो अपने हिसाब से अपने स्तर पर ठीक करी जा रही है, गांव के द्वारा भी ठीक करी जा रही है जन सहयोग से। पर बाकी फिर आगे भी मैं अनुरोध करता हूँ सबसे कि हाँ भाई इसको भी आगे थोड़ा लाभ मिले गौशाला को, जिससे और उन्नति हो इसकी। मैं कांकरा ग्राम पंचायत में हूँ और पशुधन सहायक हेमराज आलोरिया से मेरी बात हो रही है। मुझे ये बताइए हेमराज जी कि अगर मैं जिस गौशाला की बात कर रहा हूँ श्री लक्ष्मीनाथ गौशाला, हालांकि लंपी का इतना प्रभाव तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मुझे ये बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत में इसका प्रभाव तेज़ी से बढ़ा है। नहीं सर, उतना ज़्यादा तो नहीं है जितना अपन देख सकते हैं, कमी है अपने इधर। जैसे इंडाला का बास है वहाँ पर बताया जा रहा है 7 से 8 गायें मर चुकी हैं। हाँ, घरेलू गायें इन्फेक्टेड ज़्यादा हुई है और उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो कम होके वो मरी है। तो उस बचाव के लिए आपकी तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से क्या प्रबंध है? बिल्कुल सर, हमने वहाँ पहुँचे, उनका ट्रीटमेंट भी किया लेकिन वो कारगर नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए कि जैसे ये भी बताया जा रहा है, मेरा जो आपके डॉक्टर से बात हुई बता रहे हैं कि टीके का प्रयोग है वो ज़्यादा सार्थक नहीं है, टीका नहीं लगना चाहिए। इस बात को क्या है, उलझन क्या है? गांव वाले मांग कर रहे हैं टीका होना चाहिए। सर गांव वाले मांग कर रहे हैं लेकिन टीका सर जैसे यहाँ संक्रमण फैल चुका है उस स्थिति में टीका नहीं लगेगा इधर। अगर गायों में बीमारी होगी तो टीका कारगर नहीं होगा। तो टीका का रोल कब होता है? जब टीके का रोल स्वस्थ गाय में अगर अपन टीका डालते ना तो उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। अगर बीमार गाय है और उसमें वो टीका लगा दिया गया तो उसकी इम्यूनिटी पावर डाउन होगी और वो गाय फिर संक्रमित ज़्यादा। एक बात और बताइए हेमराज जी मुझे कि जैसे जो गाय है, जो किसान भी उनका मालिक नहीं है और गौशाला भी मालिक नहीं है, ऐसी जो आवारा गाय है, ऐसी गायों के रखरखाव और लंपी से बचाने के लिए आपकी तरफ से कोई विशेष अभियान ही क्या विशेष कोई क्या किया जा रहा है? सर जो संक्रमित हो रही है उनको तो मैं जाके देखता हूँ। अच्छा, व्यक्तिगत आप व्यक्तिगत जाके देखता हूँ प्रत्येक गाय को। किसी ने भी फ़ोन कर दिया यहाँ गाय पड़ी हुई है देखना, मैं जाके देखता हूँ। अभी कितना वर्कलोड बढ़ गया है लंपी के आने के बाद में? एक पशुधन सहायक एक ग्राम पंचायत स्तर पर कितना प्रेशर महसूस करता है? सर बहुत प्रेशर आ रहा है अभी तो। सुबह शाम फ़ोन पे इतने फ़ोन होने लग गए कि बहुत ज़्यादा। अभी मेरी पशुधन सहायक हेमराज आलोरिया से बात हुई, मुझे बता रहे थे कि लंपी का प्रभाव बढ़ने के साथ ही उन पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ा है। हालांकि वो ये भी बता रहे थे कि गायों में लंपी का, अगर मैं कांकरा की बात करूं ग्राम पंचायत की, गौशाला में ज़्यादा असर नहीं है और जहां कहीं भी उनको सूचना दी जाती है वो आते हैं, मदद करते हैं। लेकिन वो भी मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भामाशाह को आगे आना चाहिए, गौ सेवक है उनको आगे आना चाहिए। एक भाई साहब इनसे और मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? बाबूलाल जी। अच्छा बाबूलाल जी, मैं देख रहा हूँ कि आपकी ग्राम पंचायत में गौशाला में अगर बात करूं लंपी का, तो लंपी का कितना प्रभाव है? लंपी का सर जी बाहर तो है लेकिन हमारे गौशाला में गायें बिल्कुल सुरक्षित है। आपके गौशाला में संसाधन की बहुत कमी नजर है, मीठा पानी नहीं है हमारे साहब यहाँ मतलब सरकारी अनुदान तो मिल नहीं रहा और ये भामाशाह की तरफ से ही चल रहा है।
भामाशाह के सहयोग से। बाबा जी आप मुझे बताइए कि प्रबंधक, अच्छा हाँ, गौशाला प्रबंध आप ही देखते हो। अच्छा, लंबे समय से आप गौशाला का प्रबंध देख रहे हो, इस गौशाला में मुख्य कमियां कहाँ है, किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है? इसमें सभी कमियां हैं अभी तक। यहाँ पर न तो वो लाइन भी नहीं थी पहले, पानी की व्यवस्था भी मतलब टैंकरों से ही वो से, और चारे के भंडार गृह भी नहीं है इतना, और पशुओं को रखने के लिए मतलब ज़्यादा रख रखाव नहीं है। क्या अपील करते हो गांव वालों से, क्या कहना चाहते हो? गांव वालों से मैं अपील करूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। अच्छा, ये अभी कितनी गायें गौशाला से ग्रसित है, कितनी मर चुकी है अभी? गाय इस गौशाला में से एक भी नहीं मरी अभी तक। अभी तक एक गाय नहीं मरी? लंपी से। इसका मतलब लंपी से सेफ है गाय? सेफ गाय। क्या नाम बताया आपने? महेंद्र कुमार। मुझे प्रबंधक महेंद्र कुमार बता रहे थे कि अभी काकरा की जो गौशाला है श्री लक्ष्मीनाथ गौशाला में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं है। ये एक मैं कह सकता हूँ एक अच्छा है यहाँ के, फिर भी भामाशाह है यहाँ के जो गौ सेवक है, गोपालक है, वो सावधान है। यहाँ पर एक भाई साहब इनसे और बात कर लेता हूँ। एक किसान पर लंपी का प्रभाव, किसान कितना चिंतित है लंपी को देखते हुए? साहब गाय के वास्ते वो आपको 700 रुपया तो टैंकर का पानी का लगता है, चारा 700 रुपया में आ रहा है। अब गाँव वाला है तो आप कौन सब दुखी में हो रहा है भाई, कतो दान दे गवर्नमेंट उदान है आपको इन देख जना मिलजुल गाँव वाला और गवर्नमेंट मिलजुल चला सके जे, और यह सब गाँव वाला से दुखी भी चल रहा है, हो रहा है काम है। अच्छा, एक और बात बताइए मुझे कि लंपी जो बीमारी आई है गायों में, कई गायें मर गई है, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है किसानों को, तो मुझे ये बताओ कि जो जैसे किसी के घर में 3 गायें थी, तीनों गायें मर गई है, तो ऐसे किसानों को तो बड़ा नुकसान हुआ होगा? नुकसान है ही, आज 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार की गाय है, बिन मान लो कोई गार्डनी पड़े है, डॉक्टर में दवाई भी लगावे है, 10-10 हज़ार की दवाई लाग गई फिर भी खत्म होगी। दूध की भी कमी महसूस हो रही है क्या? दूध तो मान लो बिन बीमारी हुए तो दूध के मान तो वही ली बीमारी आ गई है, कई तो बिन कम में पीवे मान लो डोला डोली भी कर दे, ज़्यादा बीमारी हुए तो काटे को न यहाँ कर कर बीमारी का आप चल रही है। गाय को दूध खराब हो भाई, कहेगा दूध ही नहीं काटा तो खाई काम क्या है। आपके गांव में गौशाला में मैं देख रहा हूँ कि लंपी का प्रभाव, गायों में बीमारी का प्रभाव कितना है? जी, लंपी को तो मांगे गाया में तो रुपया में 10 पैसा है, और बाकी चारा की, पूछ की, पानी की व्यवस्था कम है। अच्छा, कम है। हाँ। अच्छा, एक और बात बताओ मुझे, किसानों को कितना नुकसान हो रहा है? लंपी से गायें मर रही है, किसानों को कितना नुकसान हो रहा है? किसानों ने ज़्यादा हो रही है, गौशाला दाम ज़्यादा किसानों ने हो रही है, किसानों ने हो रही है 20-30 हज़ार की गाय लेवान बाके कोई नहीं बा घूमड़ा निकले हम तो दूध काम आवे, हम कोई छाछ काम आवे तो कहीं करा। गांव में या डेयरी में या दूध की भी कमी हो गई क्या? तो दूध की तो डेयरी वाला तो कहीं कमी हो, तो ले ले बंद कर ले ले तो गाँव का मार सी, वो आदमी मार सी। अच्छा, एक और बात बताओ कि आपके यहाँ पर जो पशुधन सहायक है, यहाँ के डॉक्टर है, उनका सपोर्ट सहयोग बराबर मिल रहा है क्या? हाँ, डॉक्टर सही है, डॉक्टर भी सही है, तो मगर बैजी महाराज भी सही है, और गांव का शौक है तो गौशाला चाले महाराज नहीं चाले कोई नहीं।